खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कैसे करें, यह बताने वाले आपको सोशल मीडिया पर हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको यह कोई नहीं बताएगा कि आप खेती को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। मैं क्रिश वत्स, फाउंडर डायरेक्टर नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज आपके सामने उसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। लेकिन यदि आप यह जानना चाहते हैं कि हाउ टू मेक फॉर्च्यून इन एग्रीकल्चर, फिर आपको इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। आज मैं आपसे दो मॉडल की बात करूंगा। उस दो मॉडल से आप अपनी फार्मिंग में क्या अचीव कर सकते हैं, उसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आज से 3 वर्ष पहले जब मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया तो शुरुआत में ही मुझे यह रियलाइज हो गया कि यदि मुझे खेती से फॉर्च्यून गेन करना है तो मुझे इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वैल्यू एडिशन की तरफ जाना होगा। लोगों के बीच वैल्यू एडिशन को लेकर बहुत ही गलत जानकारी है। उनकी नजर में वैल्यू एडिशन शब्द सुनते ही उनको ऐसा लगता है कि यह एक आम फार्मर नहीं कर सकता है। अगर उसे वैल्यू एडिशन करना है तो लाखों रुपए की उसे मशीनरीज चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, जो कि एक फार्मर नहीं कर सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है किसानों के बीच। आपका वैल्यू एडिशन दो तरह का होता है। एक वैल्यू एडिशन तो होता है कि जो आपका प्रोड्यूस है, उस प्रोड्यूस से आप उसमें वैल्यू एडिशन कर कोई नया प्रोडक्ट बना देते हैं। और जो दूसरा वैल्यू एडिशन होता है, इसके अंदर आप क्या प्रोड्यूस की सफाई कर, शॉर्टिंग कर, ग्रेडिंग कर, उसे एक आकर्षक पैक में पैक कर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जब मैंने फार्मिंग शुरू की थी तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे फार्मिंग में 10, 20, 30, 50 हजार नहीं कमाना है, मुझे फार्मिंग में बहुत आगे तक जाना है। उसके लिए जो मेरे दिमाग में सबसे पहला प्लान आया था वह यह था कि मैं अपने खेत की जो वेजिटेबल्स हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा सीधे कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए मुझे रिटेल मार्केटिंग करनी होगी और मैं अपनी फार्मिंग के पहले साल से ही रिटेल मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था। मैंने रिटेल मार्केटिंग कैसे शुरू की, कैसे मैंने अपने कस्टमर ढूंढे, यह सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं किसानों के साथ शेयर करना चाहता था। इसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं फार्मिंग का एक ऐसा मॉडल किसानों के सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें किसान खेत की तैयारी, बीज का चयन से लेकर अपने प्रोड्यूस को सीधे कस्टमर तक पहुंचाकर अपने उत्पाद की डबल वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकें, उसे स्टेप बाय स्टेप उन्हें एक लाइव मॉडल के रूप में दिखाऊंगा। इसी कड़ी में मैंने मटर की जैविक खेती से लखपति बनी ये वीडियो सीरीज बनाई है। उस वीडियो सीरीज में मैं आपको शुरू से लेके अंत तक कैसे मैं मार्केटिंग करता हूं, कैसे मैं अपने प्रोड्यूस को कस्टमर तक पहुंचाता हूं, वह सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उस वीडियो सीरीज के 7 पार्ट बन चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जो गेम चेंजिंग पार्ट है जिसके अंदर मैं आपसे मार्केटिंग डिस्कस करने वाला हूं और लाइव मार्केटिंग करता हुआ मैं आपके सामने दिखूंगा, वह पार्ट आने वाला है। तो यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मैं इस वीडियो में आपसे दूसरे टाइप के वैल्यू एडिशन के मॉडल के विषय में बात करूंगा, जिसमें मैं अपने करेले में वैल्यू एडिशन कर अपने करेले को 400 रुपए किलो बेचता हूं रिटेलिंग के द्वारा। हम करेले का वैल्यू एडिशन सीखेंगे। हमें अपने खेत से ताजे, मुलायम, प्रीमियम क्वालिटी के सबसे अच्छे करेले तोड़कर ले आना है। इसके बाद हमें करेले को अच्छी तरह से साफ पानी से धोकर उसे सूती कपड़े से पोंछकर छाया में पानी सुखा लेना है। अब हम करेले को गोलाकार काट लेंगे। करेले की मोटाई अधिक नहीं रखनी है। अब हम इसे धूप में सुखाते हैं।
धूप में 3 से 7 दिन लगते हैं सूखने में। यह धूप की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि हमारे पास सोलर ड्रायर है तो हम इसे सुखाने के लिए सोलर ड्रायर का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह सूखकर इस तरह से कुरकुरा हो जाएगा। अब यह सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे इतना सुखाना है कि इसके अंदर कड़कपन आ जाए। इसे तोड़ने पर इसमें से चटाक चटाक की आवाज आनी चाहिए। सब्जी बनाने से पहले हम इसे पानी में 10 मिनट तक उबालेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल देना है जिससे यह बिल्कुल मुलायम हो जाए। उबालने के बाद हाथ से निचोड़ कर इसका अतिरिक्त पानी निकाल देना है। इसके अंदर जो बीज होंगे उन बीजों को भी अलग कर देना है। अब यह सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप अपने मनपसंद तरीके से सब्जी बना सकते हैं। आप जब इसे खाएंगे तो आप यह नहीं महसूस कर पाएंगे कि यह सुखाए हुए करेले की सब्जी है या ताजे कटे हुए करेले की सब्जी है। इस थाली में आप करेले की बनी हुई सब्जी देख सकते हैं। देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि यह सुखाए हुए करेले की सब्जी है। इस सूखे हुए करेले को एयर टाइट कंटेनर में कम से कम 3 महीने तक सुरक्षित रखकर प्रयोग कर सकते हैं। आप इसी तरह सोलर ड्रायर की मदद से लौकी, कद्दू, टमाटर, प्याज किसी भी सब्जी को सुखाकर काफ़ी समय तक संरक्षित कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग से संबंधित आपके प्रत्येक प्रश्न का स्वागत है। आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। सिया राम।